नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं बीकेबी न्यूज़ 24। साथियों, सबसे पहले हमारे सारे दर्शकों को, सारे मित्रों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, आप सबों से रिक्वेस्ट है, कोई भी निष्कर्ष लेने से पहले वीडियो को पूरा देखें। आफ्टर देन कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथियों, आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बिहार की राजनीति। साथियों, आज से कुछ साल पहले एक नाम बिहार के राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ था। यूं कहें तो निषाद समाज में वो नाम क्रांति के तौर पे आया था। निषाद बिहार के ही नहीं, बाहर के निषाद को लगने लगा था कि हाँ, हमारे समाज में भी लालू की तरह कोई मसीहा आ गया। फिर एक दौर ऐसा आया जब निषाद समाज के साथ मिलके नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सन 2014 का चुनाव लड़ा और उस विख्यात चेहरे ने साथ दिया और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आई। फिर समय आता है 2019 के लोकसभा का चुनाव, जब वो बड़ा नेता, निषाद समाज का नेता, महागठबंधन का हिस्सा होता है और महागठबंधन से उसे 3 सीटें मिलती और दुर्भाग्यवश माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे का नारा देता है और सच, लेकिन दुर्भाग्य से महागठबंधन 2019 में करारी हार का सामना करता है। अभी फिर से 2020-21 में चुनाव होता है आपको विधानसभा का। हालांकि 2019 में मुकेश सहनी की मैं बात कर रहा हूँ, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2020-21 में चुनाव होता है आपको विधानसभा का, जिसमें तेजस्वी के साथ उनका मन मुटाव होता है और आखिरी समय में तेजस्वी, उनकी भाषा में कहें तो उनके पीठ में छुरा भोंक देते हैं। फिर उनकी बात होती है वर्तमान तत्कालीन मंत्री जो है गृह मंत्री अमित शाह जी से, गोटी सेट होती है और 11 टिकट पे मामला फाइनल हो जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक था। फिर इसके बाद जो राजनीति में हलचल आती है, विधानसभा चुनाव में वो महोदय सारी की सारी टिकटें भाजपा के कैंडिडेट को दे देते हैं। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आता है जिसमें 4 विधायक भाजपा के जीत जाते हैं। सबसे गौर करने वाला सवाल है, उनके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे उस समय, तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे सुरेश मुखिया बिंद, जो मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं। उस समय उन्होंने आगाह किया था कि आप गैर वीआईपी पार्टी के नेताओं को टिकट ना दें, टिकट ना बेचें, आप अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दें। फिर उनकी वो बात नहीं मानते हैं, मजबूरन सुरेश मुखिया बिंद पार्टी छोड़ देते हैं और बगहा से आके चुनाव लड़ लेते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी हार होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कांटे का टक्कर दिया। खैर, से रही बात सुरेश मुखिया बिंद की। फिर होता क्या है कि उनके 4 विधायक जीतने के बाद जब तक वो सत्ता में रहते हैं, एमएलसी भी बन जाते हैं बीजेपी के रहमो करम से, उस समय तक उन्हें निषाद आरक्षण का याद नहीं आता है। निषाद आरक्षण की बात को वो जो है अपने बैग में रख लेते हैं। खैर, यहाँ बात हम निषाद आरक्षण की नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में और माछ भात के बारे में हम आपको इस वीडियो के अगले एडिशन में बताएंगे। आज बात हो रही है वर्तमान लोकसभा चुनाव के बारे में, इतनी भूमिका मैंने इसीलिए बताई। अब बात होती है कि फिर से इंडी गठबंधन के हिस्सा हैं
आदरणीय मुकेश साहनी जी। वो 3 विधायक उनकी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, इनके पार्टी पे ब्लेम भी कर चुके हैं और इनका चुनाव चिन्ह ब्लॉक हो चुका है, जिसके कारण चुनाव आयोग ने इन्हें नया चुनाव चिन्ह दिया है जो है बैग, लेडीज बैग। और यहाँ बात वो भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे बात क्या है, तो बात है वर्तमान में जो मिले 3 सीट, उसमें सीटों के बंटवारे की। कुछ दिन पहले मुकेश साहनी का एक बयान आया था कि मैं खुद ये चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपने कार्यकर्ताओं का चुनाव लड़ाऊंगा। तो बात यहीं पे है। अब इन्हें 3 सीट मिले, कौन कौन से हैं? झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी, जिसमें गोपालगंज जो सीट है वो आरक्षित है, यानी शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का। बाकी झंझारपुर और मोतिहारी जो सीट है, इस पे हम बात करते हैं। मोतिहारी में इन्होंने, झंझारपुर में इन्होंने सीट डिक्लेयर कर दिया है। आई होप शायद सीट बिक गया होगा। वो आरजेडी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गुलाब यादव को उन्होंने टिकट दिया है, जिनको पिछले लोकसभा चुनाव में 2,79,440 सीट वोट मिले थे, जो कि टोटल वोट शेयर के 26% होते हैं, जबकि वहीं भाजपा प्रत्याशी को 59% वोट शेयर मिले थे। अब मुकेश साहनी जी से पूछना है कि झांझे गुलाब यादव आपके पार्टी में कितने दिन पहले आए थे, कितने ज़मीनी स्तर पर इन्होंने काम किया। दूसरा बात आता है मोतिहारी। साथियों, मैं मोतिहारी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मोतिहारी एक निषाद बाहुल्य जिला है और मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निषादों का वोट है। निषाद में कहें तो बहुत सारे उसमें क्रांतिकारी निषाद नेता भी हुए। सुरेश मुखिया बिंद को ही ले लीजिए, वो छात्र संघ के समय से राजनीति करता है, राजनीति का अच्छा खासा अनुभव भी है, अच्छा खासा बोल भी लेते हैं। तो सुरेश मुखिया या किसी अन्य निषाद समाज के व्यक्ति को इन्हें सीट देना चाहिए। गोपालगंज का भी जो बात है, उसे भी लग रहा है कि वो किसी ना किसी आरजेडी के कार्यकर्ता को ही टिकट देंगे। और जहाँ तक मोतिहारी की बात है, तो ये टिकट कुशवाहा समाज के कोट के बैग में जाने वाला है। या तो नैन कुशवाहा चले जाएं या राजेश कुशवाहा चले जाएं, जो आरजेडी के पूर्व विधायक। अभी ये हवा इस की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ तक सूत्रों से हमारे पास जहाँ तक खबर आई है, तो सबसे बड़ी बात है कि मुकेश साहनी जी से सवाल ये पूछना है कि मुकेश साहनी जी, अब जब निषाद समाज आपके लिए परेशान है, जब निषाद समाज के युवा, मैं देखा हूँ युवा आपके लिए लोगों से लड़ जाते हैं, मुकेश साहनी जी, कार्यकर्ता लड़ जाते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्यों कह रहे हो, हमसे ही लड़ जाते हैं। भैया, उन कार्यकर्ताओं में आपको कोई काबिल कार्यकर्ता नहीं मिला, आपके जिला अध्यक्षों में कोई काबिल जिला अध्यक्ष नहीं था, या निषाद समाज में नेताओं की कमी हो गई है गांधी जी की तरह, कि भारत में काबिल अफसर रहते हुए उन्होंने अंग्रेज को आर्मी चीफ बनाया था, नेहरू की तरह। सॉरी, मुकेश साहनी जी, अपने इस फैसले पे विचार कीजिए और मेरी मानिए, हम आपके विरोधी नहीं हैं, आपके शुभचिंतक हैं। आप निषाद समाज को टिकट दीजिए, निषाद समाज के लोगों को एमपी एमएलए बनाइए। और आपसे रिक्वेस्ट है, निषाद समाज के नेताओं का विरोध नहीं कीजिए, चाहे वो जिस पार्टी में हो, उनका समर्थन कीजिए। आप निषाद समाज के साथ छल नहीं कीजिए। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड पार्टी ही चला रहे हैं तो प्लीज़ राजनीति बंद कीजिए और ये ढोंग पीटना बंद कीजिए कि आप निषाद समाज के लिए लड़ रहे हैं। और वीआईपी के कार्यकर्ताओं से भी मेरा नम्र निवेदन है कि भाई मेरे, जब तक बच्चा नहीं रोता है ना, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। बेशक आप लोग समर्थन करो, लेकिन सीट के लिए विरोध भी करो, आवाज़ उठाओ। जिसके लिए तुम लोग मेहनत कर रहे हो, तुम लोगों के बीच में तुम्हारे भाई किसी दोस्त को टिकट मिले, ना कि किसी दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिले। हो ना हो,
कहीं इस बार भी मुकेश सहनी के साथ पिछले साल वाला ही खेला ना हो जाए। क्या कहना है आपको इस वीडियो पे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।